जय हिंद। देखिए, झारखंड में जितने भी विद्यार्थी जो कि उत्पाद सिपाही का फॉर्म अप्लाई किए हैं, यदि आपने क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज खोटा चुना है तो इसके लिए आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा। बिना सिलेबस जाने आप खोटा की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी हम आपको इस वीडियो में सिलेबस के बारे में A to Z फुल जानकारी देंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको खोटा का सिलेबस समझ में आएगा। यदि आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हो कोई भी बुक खरीद करके, तो फिर एग्जाम में आपका क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, पता चलेगा अरे ये तो तुम पढ़ भी नहीं किए, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। इसलिए सिलेबस को समझना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में हम बता दें, मेरा नाम मोहन कुमार है और मेरा मेन चैनल मोहन ब्लॉग्स। यदि आप देखना चाहो, मैं फैमिली वीडियो बनाता हूं तो जाकर के देखना, कभी यूट्यूब में सर्च करके मोहन ब्लॉग्स और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा आपने चुना है उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल के लिए, वो है आपका खोटा। ठीक है, तो खोटा का भी हम लोग सिलेबस देखते हैं। देखो भाई, खोटा का जो सिलेबस उस पर 3 चीज आपसे पूछा जाएगा। खोटा के सिलेबस में 3 खंड है उत्पाद सिपाही में। पहला आपका है गद्य भाग, दूसरा आपका है ग्रामर यानी व्याकरण, और तीसरा आपका है ऐसे यानी निबंध। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको खोटा में सिर्फ 3 चीज पढ़ना है, एक गद्य पढ़ना है, दूसरा ग्रामर पढ़ना है और तीसरा निबंध पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इज दैट क्लियर? चलो, ये क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि गद्य में आप क्या पढ़ोगे और उस पर कौन सा बुक पढ़ोगे, क्योंकि जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये क्लियर लिख दिया है कि इस राइटर का बुक पढ़ के आओ। ठीक है, ऐसे जैसे व्याकरण है तो व्याकरण तो बहुत सारा मिलता है, लेकिन जेएसएससी ने बता रखा है कि इसी राइटर का व्याकरण आपको पढ़ना है। तो बता रखा तो आपको भी मानना चाहिए, हो सकता है उसी से क्वेश्चन बहुत सारा पूछे। तो देखो भाई क्या मामला है, आपको हम समझाते। देखिए, सबसे पहले गद्य भाग की बात करें, इसके बाद हम इस सब के बारे में अभी समझाएंगे। ठीक है, देखिए गद्य भाग में आपको क्या क्या आएगा। पहला आपका आएगा कहानी, दूसरा है एकांकी, तीसरा है नाटक और चौथा है लघु उपन्यास। ये सारे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, गद्य भाग में क्या क्या आएगा, कहानी से क्वेश्चन आएगा, एकांकी से क्वेश्चन आएगा, नाटक से क्वेश्चन आएगा और लघु उपन्यास से क्वेश्चन आएगा गद्य सेक्शन से। ठीक है, अब ये जो 4-5 आपका टॉपिक है, इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ोगे, इसके लिए जेएसएससी ने ऑलरेडी बता दिया, अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है। उस पर लिखा है दोस्तों कि गद्य पद संग्रह एक बुक है खोटा का, गद्य पद संग्रह। तो आपका पहला बुक हो गया गद्य पद संग्रह, और इसका प्रकाशक क्या है, देखो प्रकाशक का नाम लिखा है बोकारो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, यह आपका प्रकाशक है। इसी प्रकाशक का आपको बुक लेना है दुकान में, किसी उल्टा पुल्टा प्रकाशक का नहीं लोगे। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेएसएससी ने सिलेबस में जो लिखा है आपको एक एक वर्ड को फॉलो करना है। उल्टा पुल्टा बुक पढ़ोगे, क्वेश्चन कहीं से पूछ देगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जो प्रकाशक बता रखा है वही प्रकाशक का आप कोशिश करो बुक पढ़ो। बुक नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन क्लास करो, ऑनलाइन में आप पीडीएफ खोजो, कंटेंट खोजो, पेड में लो, कहीं से भी लो, लेकिन वही लेना जो सिलेबस में लिखा है। समझ में आ गया? देखो, तो ये हो गया आपका गद्य पद संग्रह के लिए, ये आपको बुक लेना है। गद्य पद संग्रह बुक का ही नाम है, बुक का नाम क्या है, गद्य पद संग्रह। अब इसका ख नंबर में है दू डायर जिरहुल का फूल, ये आपका एक बुक है, ये दोनों को लेना है आपको। ठीक है, यानी गद्य यानी इस सेक्शन के लिए आपको 2 ठो किताब लेना है, एक गद्य पद संग्रह और इसका पब्लिशर कौन है, बोकारो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। तो इस पब्लिकेशन का आपको लेना है। इसका एक ठो लेना है दू डायर जिरहुल का फूल, गद्य सेक्शन में बस 2 किताब लेना है। समझ में आ गया? क्या क्या आएगा, ये गद्य पद संग्रह और दू डायर जिरहुल का फूल, ये आपका गद्य सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, इन्हीं 2 में से आपका निपट जाएगा। सीजीएल वाला सिलेबस देखोगे ना तो हालत खराब हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। उत्पाद सिपाही का थोड़ा सा आसान भी है। देखो आगे बात करें व्याकरण में, तो व्याकरण में भाई आपका ग्रामर। अब ग्रामर में क्या पूछेगा, देखो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत, इतना ही आपको पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिया है। अब आप संधि पढ़ के जाओगे तब तो बेकार ना हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में है ये नहीं है संधि, तो अब तो बेकार हो जाएगा। तो आपको सिलेबस में जो चीज दिया गया है सेम टू सेम वही पढ़ के जाना, आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और कहावत पढ़ना है। लेकिन किस बुक से,
व्याकरण का तो बहुत सारा बुक मिलता है मार्केट में, तो कौन सा बुक लोगे? ये भी जेएसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख दिया है। देखो आपको 2 व्याकरण का बुक लेना है। पहला है खोट्ठा साहित्य सादानिक व्याकरण। पहला व्याकरण का नाम क्या है? खोट्ठा साहित्य सादानिक व्याकरण। इसके राइटर है A.K. झा। इसके राइटर कौन है? A.K. झा। आपको ये वाला एक बुक लेना है। दूसरा व्याकरण का बुक है कि खोट्ठा व्याकरण। बुक का ही नाम है खोट्ठा व्याकरण और इसके लेखक है वासुदेव महतो। ठीक है, तो 2 लेखक का आपको व्याकरण बुक लेना है, एक A.K. झा सर का और दूसरा वासुदेव महतो सर का। 2 व्याकरण बुक लोगे और उस व्याकरण में तो बहुत सारा चीज होगा, लेकिन सब नहीं पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? संज्ञा पढ़ोगे, सर्वनाम पढ़ोगे, कारक पढ़ोगे, लिंग निर्णय पढ़ोगे, मुहावरा पढ़ोगे और कहावत पढ़ोगे। ये 2 राइटर का व्याकरण बुक लोगे, बाकी उल्टा पुल्टा किसी भी राइटर का व्याकरण बुक नहीं लोगे। समझ में आ गया? चलो, ये तो हो गया व्याकरण का खेला खत्म। गद्य साहित्य में 2 बुक पढ़ना है, व्याकरण में भी आपको 2 बुक पढ़ना है। समझ में आ गया? इसके बाद आता है निबंध। निबंध में देखो भाई, निबंध में क्या पूछेगा? निबंध में पहला पॉइंट है कि समसामयिक विषय पर, यानी जो निबंध देगा आप लोगों को वो करंट अफेयर्स के, मतलब करंट चीज कुछ भी उठा लेगा। कोई छोटा सा कहानी 50 वर्ड का 100 वर्ड का उठा लेगा, उसी को क्वेश्चन में चिपकाएगा और नीचे 3 क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा ये पढ़ करके क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और वो क्या रहेगा? स्टोरी तो कुछ भी करंट से संबंधित हो सकता है। तो एक तो आपका निबंध वैसा पूछेगा। दूसरा निबंध क्या आएगा आपका? इस पे देखिए, सहायक ग्रंथ जो लिखा है, सहायक पुस्तक खोट्ठा निबंध संग्रह, ये एक बुक है खोट्ठा निबंध संग्रह। और जितना भी निबंध से संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा, वो निबंध के जो संपादक मंडल हैं, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर B.N. ओहदार, यही तीनों का योगदान रहेगा निबंध में। ठीक है, इन तीनों राइटर से ही आपका निबंध आएगा। आपका निबंध यही तीनों सेट करेंगे कि कौन सा निबंध आपको देना है। समझ में आ गया? तो इन्हीं तीनों का आपको निबंध पढ़ना है और इसके बाद खोट्ठा निबंध पढ़ना है। डॉक्टर B.N. ओहदार सर का एक खोट्ठा निबंध बुक है, उसको आप पढ़ोगे। ठीक है, यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि खोट्ठा निबंध आपको इस राइटर का पढ़ना है, डॉक्टर B.N. ओहदार। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स वगैरह से निबंध पूछेगा और सहायक ग्रंथ जो खोट्ठा निबंध संग्रह बुक है, इसको भी लोगे। और निबंध में मेनली इनका योगदान है कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर B.N. ओहदार, इन्हीं से आपका निबंध आएगा। ठीक है, तो उत्पाद सिपाही का खोट्ठा सिलेबस बहुत आसान है, लेकिन सीजीएल का खोट्ठा सिलेबस पसीना छुड़ा दे रहा है। आंखिक गीत श्रीनिवास पानूरी जी का, एक बुक में 72 कविता है। सोचो, आप लोग का तो इस पे कुछ है ये नहीं है। यदि उत्पाद सिपाही आपने भरा है तो एकदम खोट्ठा को फोड़ देना है, तोड़ देना है और अच्छी तरह से रिवाइज करके तैयारी करके जाइए। हर बुक का टेक्स्ट बुक आपको खरीदना है। ठीक है, हर बुक का टेक्स्ट बुक खरीदना है, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं खरीद लोगे। मतलब हो सकता है कोई दूसरा पब्लिकेशन का बुक ले लिए, जैसे कि मान लेते हैं ये दू डायर जिरहुल का फूल, तो इसका समराइज स्टडी आपको कराएगा उस पर, मतलब समराइज नॉलेज दिया है। मतलब यदि आप इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो। और यदि शॉर्ट में दिया हुआ, उसको खिचड़ी करके बना के दिया हुआ आप बुक लोगे तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो ये था उत्पाद सिपाही का खोट्ठा का सिलेबस। तो आप लोग यदि हमारे ब्लॉग चैनल को नहीं देखते हो तो देखा करो, सब्सक्राइब कर लेना और आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जेएसएससी के अपडेट में, आप वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा और यदि मुझे पहले पता चलेगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।